मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई दिल्ली एक शहर है, पर दिल्ली के अंदर भी एक छोटा सा अलग से एक शहर है जिसे कहते हैं जमुना पार, जिसका एक सीजन 1 आ चुका है, अभी सीजन 2 आ रहा है, जिसकी स्टारकास्ट आज हमारे साथ में है। तो उसको वेलकम करते हैं। वेलकम वरुण सर, प्रगतिक सर एंड विजय राज सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। थैंक यू। सो सबसे पहली बात, जैसे मैंने पंजाब की introduce- बात हो रही थी यार, हाँ जी, पंजाब की ही बात हो रही थी यार। ये इनका साइड नोट आप ये इंट्रोडक्शन सर भी देते हैं बीच में। आज मतलब मैं लिटरली सरप्राइज हूँ, मतलब जो एनर्जी है विजय सर की मैं देख रहा हूँ। एंड ये सेट पे भी ऐसी रहती है सर। मैं आपसे क्या मैं मेरे से पूछ रहा है ऋत्विक से पूछता हूँ। मैं ऋत्विक से पूछता हूँ, पूछो भाई। यही रहता है माहौल या फिर नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया माहौल रहता है भाई, मज़े आते हैं एंड इट्स फन यार, मस्ती मजाक में शूट करते हैं, इंजॉय करते हैं पूरा। मतलब तुम्हें हम एंटरटेन करें, हम ना हो। नहीं होना बनता है सर। जो अच्छे बनता कलाकार है? वही होते हैं जो एक्टिंग करते हुए भी आप इंजॉय कर रहे हो, वही तो एक्टिंग सर मेरे हिसाब से। ये समझा तू आज तक? नहीं सर, अभी सीखने आया। एक्टर बनना है ना मुझे। नहीं नहीं सही सर, ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसी बात है तेरे में है वो बात सर। है। आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। नहीं नहीं है वो है, एक होता है। देख रहे हैं सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स, प्लीज नोट कीजिएगा, विजय राज सर ने बोला ये बात। तो ऋत्विक, अभी ये सीजन 2 में जा रहा है, आपका कैरेक्टर किस तरह से अभी चेंज हुआ है? बिकॉज एक बहुत ही अलग सा बदलाव आया है, मतलब जिस तरह से वो ट्रांजिशन हो रहा है ना, कि अभी तो भाई पैसा ही कमाना है, वही है, चाहे जिस तरह से भी कमाया जाए। तो उस पर आपका क्या कहना है अपने कैरेक्टर पे? उसका रीज़न है सीज़न 2 में एक मतलब ऐसी परिस्थिति आती है कहानी में कि कुछ मेजर प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जिस वजह से पैसों की भी कमी होती है घर पे। तो और घर से भी यही ताने मिलते हैं कि यार इतना बड़ा हो गया तो तू ही कुछ कर ले, अगर इतनी हैसियत है तेरी। तो ये अपने तरीके से करने की कोशिश करता है, और इसी दौरान इसकी शौकीन भैया से मुलाकात होती है और वो इसकी मदद करते हैं, और इसके चलते ही उसको एक पावर का जो एक पहला वो हाई होता है ना, वो मिलता है, और उसे लगता है कि यार ये पूरी ये दिशा कहानी सही बता है। दे। नहीं बंदा मतलब सीन वो देख ही ना, तेरा इंटरव्यू देख के ही समझ जाए उतना कहानी तो क्या पता है। लग गया, ट्रेलर में भी हमने देख लिया, ट्रेलर बहुत बढ़िया काटा है अभी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तोड़ तोड़ के बेटा, एक वहां से पकड़, एक वहां से पकड़, एंड कर दे। तो पूरी basically कहानी हाँ है। सुनाने लग जाता तू यार। तो ये पावर का होता है, और उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कहाँ जाती है कहानी। That's the story. अभी सर के पास भी आएंगे, देखते हैं कितनी कहानियां वो भी बताते हैं। वरुण सर आपके पास आते हैं। अभी एज अ फादर फिगर, लाइक आप इंडस्ट्री के अंदर एकदम एस्टेब्लिश हो चुके हैं, सो डू यू फील कि आपको मतलब टाइपकास्ट किया जा रहा है ऐसा कुछ? एज अ फादर के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती है वैसे, सो व्हाट हाउ डू यू सी दैट? तो मतलब जो रोमांटिक हीरो होता है वो टाइप कास्ट होता है रोमांटिक हीरो में, जो एक्शन हीरो होता है वो टाइप कास्ट होता है एक्शन हीरो में। वो जिंदगी भर एक्शन करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई जो है बाप के रोल कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। हाउ डू यू सी दैट एज एन आई डोंट, मतलब इट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि अपनी एज प्ले करो। कुछ साल पहले जो है मैंने ये तय किया कि मैं अपने बाल वाल नहीं रखूँगा। वो इसलिए क्योंकि अगर वो नेचुरली जो है ग्रे हो रहे हैं तो उतना दम रखो कि जो तुम जैसे दिखते हो वैसे लोगों की वो लोगों के सामने प्रेजेंट हो सको। मैंने तो टीवी से शुरू किया था, जहाँ पे कि लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं लुक के बारे में। 2019 में आई डिड अ शो कॉल्ड मेरे डैड की दुल्हन। उससे पहले भी एक शो में मतलब मैं अपने सॉल्ट एंड पेपर लेके चला गया था। तो आप कैरेक्टर चुनते हो उन चुनौतियों के लिए जो कि एक कैरेक्टर प्रेजेंट करता है। इमेज क्या चीज़ है यार? मतलब पता नहीं, मेरे तो दिमाग में वो चीज़ आती नहीं है। हो सकता है कि जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ वो आप ढूंढो भी तो मुझसे बेहतर ऑल्टरनेटिव ना मिले आपको, या हो सकता है कि कोई दूसरा कैरेक्टर जो है वो मेरे लिए सूट ही ना करता हो, लेकिन मैं लड़ा पड़ा रहूँ कि मुझे यही वाला कैरेक्टर करना है बिकॉज आई एम गेटिंग टाइप कास्ट। नहीं, बता, आई स्टार्टेड ऑफ विद कोशिश एक आशा। तब लोग बोल रहे थे ये क्यों कैरेक्टर उठा लिया यार, पागल डिमेंटेड कैरेक्टर है। डिडंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज आई वाज डूइंग देश में निकला होगा चांद एंड कोशिश एक आशा साइमल्टेनियसली। फिर अस्तित्व करना शुरू किया। अस्तित्व के साथ साथ फिर एक चाबी है पड़ोस में भी चल रहा था। एज यू एज आपकी चॉइसेस और आपके डिसीजंस भी साथ साथ में बदलते रहने चाहिए। वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप एज को और चेंज को डिफाई करके
उस जोन में रहना चाहते हो कि नहीं 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 यार यहाँ से बाहर निकलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेसिकली ये सवाल जो है मतलब अगर मैं ऐसा नहीं दिख रहा होता तो शायद लोग बोलते कि यार सुनो इस तरफ क्यों नहीं आ जाते, बिकॉज हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। मेरे हिसाब से तो अभी भी स्मार्ट लग रहे हो, बाकी लुक अलग ही आ रहा है मतलब। सो अल्टीमेटली यू नो मैटर वो कैरेक्टर करता है, आप उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करते हो, उसके लिए अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, खेल तो वही है सारा का सारा। टाइप कास्ट मतलब देखो कोई ना कोई तो बाप होगा ही होगा, कोई ना कोई पति होगा ही होगा। सही बात है। तो जब MDKD में जो है वो लव स्टोरी थी तो बाप तो मैं उसमें भी था, तो फिर टाइप कास्ट कहाँ हुआ? बाप शब्द एक है, बट बाप तो सब अलग अलग है ना। वही मैंने मेंशन करा था, मैंने कहा बाप भी अलग अलग तरीके के तो फिर होते हैं। typecast कहाँ से हो गया? राइट, सो यू एंजॉय डूइंग दोस, आई एंजॉय एक्टिंग, यू एंजॉय एक्टिंग। मतलब Is मेरे there लिए any मुद्दा वो है। is there any character that you feel like that apart from being a father that you want to do now, मतलब जो अभी आगे आपको करना है? न You wanna try? वो कैरेक्टर भी किसी ना किसी का बाप होगा, अच्छा हाँ, ये बात तो है। यू नो। सही बात। सो दिस इज वेयर बाप से कोई खास समस्या नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हाँ? है। जस्ट अ थॉट सर। यार एज so beautiful. I lived 56 years to reach here. 56 साल लगे हैं यार तुमको यहाँ आने में, इस उम्र में आने में, ऐसा दिखने में। It's new. Why don't you welcome new? It's you new. You're becoming new. बट हम चूंकि उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसीलिए ज्यादातर बूढ़े साले यू नो दे बिकम बिटर। बट उनको बिटर नहीं होना चाहिए, उनको तो और समझदार होना चाहिए, बिकॉज दे हैव यू नो लॉन्ग लिव्ड लाइफ जी के आए हैं यार। सर उनकी समझ वहां होनी चाहिए कि उनको देख के मजा आ जाए। वो तो मैं you know, as you grow older, you should look more and more beautiful because सारा बाहर उतर रहा है, वो सर आपने देखा है। समझ आ रही है, आप हल्के होते जा रहे हो। बट वो गड़बड़ है, नहीं होता है ऐसा, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब भाई ने कहा कि उसने नहीं किए बाल काले, जब मेरा पहला बाल आया मैंने कहा यार सारे कब होंगे सफेद। एक अलग लुक आता है क्योंकि कैरेक्टर में। हाँ, पहली बार हो रहा है यार, ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ। तो इसीलिए तुमने अपने आप को स्वीकार नहीं किया है, तुम किसी और को क्या स्वीकार करोगे यार? जी सर, कैसे कर पाओगे? तुमने खुद को ही नहीं किया हुआ स्वीकार, जी फिर वो सब नकली स्वीकार है तुम्हारा। जी तुमने साला उसी बंदे को स्वीकार नहीं किया जो स्वीकार करेगा, यू नो। सर आपने इतने सारे भिन्न प्रकार के कैरेक्टर करे एंड आप ना बहुत रियलिज्म में खेलते हो, इफ आई एम रॉन्ग, मतलब हर एक कैरेक्टर्स का वैसे अलग अलग खेलते हो? है। यू प्ले योर कैरेक्टर राइट। सो उसके अंदर सर ये जो कैरेक्टर अभी आपने इस सीरीज के अंदर आपने जो इवॉल्व करा है अपना कैरेक्टर, वो किस तरह से करा है, हाउ उसका नींव क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में सर बताइए। सीधा साधा आदमी है बेचारा, जस्ट लाइक यू। एक बात उसको समझ में आ गई, उसने घाटा ना किया, अब बात समझ में आ गई, वैसा किरदार है। कंफ्यूज नहीं है लाइफ में, उसे पता है वो क्या कर रहा है, उसे पता है लोग उसे कैसे देखते हैं, सब पता है उसे। सर एनी हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो आपको प्ले करना, अगर आपको कोई मतलब ऑप्शन दिया जाए तो ऐसा हिस्टोरिकल कैरेक्टर कौन सा है जो आप प्ले करना चाहते हो अपनी लाइफ में अभी? यार मेरी कोई चाह नहीं है किरदार करने की, कुछ आएगा तो देख लेंगे। ऐसा कोई भी नहीं हिस्टोरिकल नहीं कैरेक्टर नहीं नहीं। एंड सर एनएसडी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कोई आपने प्ले करा हो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, क्योंकि माइथोलॉजिकल प्लेज वगैरह सब होते रहते थे राइट? सो उसके अंदर कोई ऐसा पात्र जो आपके दिल के करीब है जो आपने निभाया हो? यार हर किरदार की ना आइडियोलॉजी होती है, तो मुझे पॉजिटिव आइडियोलॉजी के लोग अच्छे लगते हैं कि जो थोड़ा खोल के अपने आप को खोल के जीने की कोशिश करते हैं। तो वैसे किरदार जब कई बार सामने आते हैं तो चूंकि वो मुझे व्यक्तिगत यू नो मेरी पसंद है वो, बिल्कुल
कि आप आदमी पैदा करो ना यार, और आदमी सबसे ज़्यादा स्वतंत्र प्राणी है आसपास जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा। ऋतिक भाई आप पे आते हैं। बेसिकली ट्रेलर मैंने देखा अभी, उसके अंदर है भाई पैसा कमाना है, तो आपकी लाइफ में भी पैसा तो रियल लाइफ में भी आ रहा है, वो किस तरह से आ रहा है? आर यू सेटिस्फाइड या फिर? या 100% यार, मतलब जो काम पसंद है करना, जिसमें मज़े आते हैं, जो काम काम ही नहीं लगता है, उसके अगर पैसे भी मिल रहे हैं तो उससे बेहतर चीज़ हो ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स यार, अगर वेरी सेटिस्फाइड। अगर एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते वैसे? कहाँ से पैसा कमा रहे होते? यार पता नहीं यार, मतलब मैं शायद गणित स्पोर्ट्स में में तो कुछ अच्छा था गणित नहीं। तो वो तो सर चांस ही नहीं था। तो हो गई तो खत्म। आई थिंक कोई स्पोर्ट खेल रहा होता है, लॉन टेनिस, फुटबॉल, आई डोंट नो, कोई स्पोर्ट फॉर श्योर। आपने खेला है कभी लाइक स्कूल टाइम? हाँ, मैं लॉन टेनिस खेला है, प्लेड फुटबॉल, स्कूल टीम के लिए खेला है। लॉन टेनिस? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें खेली हैं, वो इंक्लिनेशन था, बट एक्टिंग हैपन टू मी व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो कभी सोचा नहीं उसके अलावा। जमुना पार्क के लिए, ऑडियंस के लिए इस बार क्या उनको नया दिखने वाला है? एक मैसेज ऑडियंस के लिए आपके थ्रू। बहुत कुछ है यार, नए नए किरदार हैं, विजय सर हैं शो में, और बहुत सारे एक्टर्स हैं, अनुष्का कौशिक है, ध्रुव सहगल है एक पिवटल रोल में, और नए आर्क्स हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की है, पूरी कहानी जमुना पार में, तो एवरीथिंग इज़ लार्जर, वाइडर एंड मोर फन। सो ज़रूर देखिएगा जमुना पार्क का सीजन 2, एंड दिल्ली की बात ही अलग होती है, तो ये शो तो देखना बनता ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।